नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो सोरठा छंद और रोला छंद का है। सबसे पहले रोला छंद देखते हैं। रोला छंद सममात्रिक छंद है। सबसे पहले मात्रिक को समझें। मात्रिक का आशय है रोला छंद में मात्राओं की गिनती होती है और मात्राओं के क्रम का ही ध्यान रखा जाता है, उसमें यति का भी ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ सममात्रिक से आशय क्या है? सममात्रिक से आशय है इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। रोला छंद में दूसरा बिंदु देखें, इसमें 4 चरण होते हैं, अर्थात रोला छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। तीसरा बिंदु देखें, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद है, 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और अंतिम बात, प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं पर यति होती है। इसका उदाहरण देखते हैं रोला छंद का। सबसे पहला उदाहरण है, नंदनवन था जहाँ वहाँ मरुभूमि बनी है, जहाँ सघन थे वृक्ष वहाँ दावाग्नि घनी है, जहाँ मधुर मालती सुरभि रहती थी फैली, फूट रही है आज वहाँ पर फूट विशैली। विद्यार्थियों, रोला छंद का बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत आसान उदाहरण है। यहाँ देखिए मात्राओं की गिनती। सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 9 और 2 11। 11 पर यति चाहिए थी और उसके बाद 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1, 2, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 2 11 और 2 13। इस प्रकार हम देख रहे हैं 11 और 13 पर यति है, कुल मिलाकर के 24 मात्राएं हैं। यही स्थिति प्रत्येक चरण की है। 11 और 13 पर यति है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। अब हम एक बार यहाँ यह भी देख लें कि क्या हमने मात्राएं सही लगाई हैं। यहाँ न एक लघु वर्ण है, लेकिन इसके बाद आधा वर्ण आ रहा है, तो इसकी गिनती इसके साथ जुड़ जाती है, तो यह गुरु वर्ण की गिनती में आता है, इसलिए हमने इसकी मात्रा गुरु लगाई है। उसके बाद द के लिए छोटी मात्रा और न के लिए भी छोटी मात्रा। यहाँ हम देख रहे हैं था के लिए बड़ी मात्रा लगाई है, इसमें आ की मात्रा है, और यहाँ हमने हाँ के लिए बड़ी मात्रा लगाई है। यहाँ भी आसान है, यह दोनों छोटे हैं, यह बड़ा है, तो इसकी मात्रा भी गुरु है। इसी तरह से एक बार यहाँ वृक्ष को देखेंगे। वृक्ष में हमने व्री के लिए बड़ी मात्रा लगाई है, और दावाग्नि में भी एक बार देखिए, दा के लिए बड़ी मात्रा है, वा के लिए भी बड़ी मात्रा है, क्योंकि यहाँ पे आधा गय जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, और छोटी नी के लिए हमारी छोटी मात्रा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति है और प्रत्येक चरण में कुल मिलाकर के 24-24 मात्राएं हैं। अगला उदाहरण रोला छंद का। हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। इस उदाहरण में भी हम देखें, रोला छंद का अच्छा उदाहरण है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं और प्रत्येक चरण में ही हम देखें 11-13 पर यति हो रही है। पहला चरण है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 2 8 और 3 11। 11 के बाद यति है, और यहाँ देखें 3, 5, 7 और 2 9, 2 11 और 2 13। अब हम यहाँ देख रहे हैं 11 और 13 पर यति है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं आ रही हैं। प्रत्येक चरण की स्थिति ही यही है। इस प्रकार यह रोला छंद का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए अगला छंद देखते हैं, सोरठा छंद। सोरठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। मात्रिक की हमने बात की थी कि यह मात्रिक का आशय है, इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, और अर्ध सममात्रिक का आशय है कि इसके आधे चरणों में मात्राओं की गिनती समान होती है और बाकी के आधों में चरणों में मात्राओं की गिनती एक जैसी होती है। अब आधे कौन से हैं देखेंगे। इसके विषम अर्थात पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार 2 चरणों में मात्राओं की संख्या समान हुई। कौन से 2 चरणों में? पहले और तीसरे, अर्थात विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 है, और सम चरणों में, सम अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या
13 13 है। इस प्रकार यह अर्धसम्मात्रिक छंद हुआ क्योंकि इसके आधे भाग में मात्राओं की संख्या एक जैसी है और अगले आधे भाग में मात्राओं की संख्या एक जैसी है। दूसरी बात, सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है। उल्टा से क्या आशय है, क्योंकि दोहा में मात्राएं जो हैं इससे उल्टे क्रम में होती हैं। उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरी बात, उल्टा होने का कारण है इसमें तुक भी विषम चरणों में मिलती है, जबकि दोहा में तुक सम चरणों के अंत में होती है। हमें सोरठा छंद को अच्छे से ध्यान रखना है। अर्धसम्मात्रिक छंद है, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं सोरठा छंद को। उदाहरण देखिए, मतलब री मनोहार चुप कै लावे चूरमो, बिन मतलब मनोहार राब न पावे राजिया। यहाँ हम देखें सोरठा छंद है। सबसे पहले मात्राएं, मतलब चारों वर्ण जो है ये छोटे हैं इसलिए मात्राएं छोटी लगी हैं। इसकी मात्रा बड़ी आई है। मनु में दोनों वर्ण छोटे हैं और हा के लिए बड़ी मात्रा है, रै के लिए छोटी मात्रा है और फिर यति आ रही है। अब हम यति से पहले मात्राएं गिनते हैं। 4 6 2 8 2 10 और 1 11। तो प्रारंभ वाले चरण में, प्रथम चरण में और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या 11 होनी चाहिए। तो यहाँ तृतीय चरण भी एक बार देख लेते हैं। बिन मतलब मनोहार 2 मात्राएं, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 2 10 और 1 11। इस प्रकार पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 11 11 है। दूसरे और चौथे चरण में देखें, चुप कै लावे चूरमो। यहाँ मात्राएं देखें, 2 2 4 2 6 8 10 11 और 2 13। पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13। इस प्रकार पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं हैं। और यह सोरठा छंद का उदाहरण है। यहाँ तुक देखें हम, पहले और तीसरे चरणों के अंत में है। मतलब री मनोहार, बिन मतलब मनोहार। तो इस प्रकार तुक भी विषम चरणों में है। मात्राएं 11 13 11 और 13। अगला उदाहरण देखते हैं। हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोय, रद कागद ज्यों राजिया। इसमें भी हम देखें, पहला चरण जो है इसमें मात्राएं 11 हैं, 11 के बाद यति है। पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में भी मात्राओं की संख्या 11 है और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 13 है। 2 4 2 6 8 10 11 और 2 13। इसी प्रकार चौथे चरण में भी मात्राओं की संख्या 13 है। और तुक देखते हैं। तुक देखिए, हिम्मत कीमत होय, करे ना आदर कोय। इस प्रकार तुक विषम चरणों के अंत में आ रही है। अतः सोरठा छंद के यह दोनों ही अच्छे उदाहरण हैं। अगला उदाहरण देखते हैं सोरठा छंद। अस विचार मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल, भजऊ राम रघुवीर, करुणाकर सुंदर सुखद। सोरठा छंद है। अतः पहले और तीसरे चरण में हम देख रहे हैं मात्राओं की संख्या 11 11 है। दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 13 13 है। इस प्रकार 11 13 11 13 का मात्राओं का क्रम है। और यहाँ हम देख रहे हैं तुक पहले और तीसरे चरण के अंत में है। अस विचार मति धीर, भजऊ राम रघुवीर। इस प्रकार से यह सोरठा छंद का अच्छा उदाहरण है। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।